नमस्कार, राजू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रेलवे लोको पायलट एवं जेई सीएमएस सीडीएमएस के एग्जाम की तिथि जो है अनाउंस हो चुकी है। तो जो भी स्टेज 1 में यानी सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बेस पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है। शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं। तो उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम धनराशि x मान लेंगे। अब वो पहले कंडीशन में करें कि 20% गंवा देता है, यानी उसके पास 100 था, उसमें से 20 गंवा दिया, 80 बचा। गुणे कर देंगे 25% खर्च करने के बाद, फिर शेष का कह रहा है, इसमें 100 मान लेंगे, यहाँ 25 खर्च कर दिया तो 75 बचा। इसके बाद में जो है उसके पास शेष जो है 480 रुपये बच रहे हैं। अब इसको घटा देंगे, ये 20 चौका 80 हो जाएगा, ये 20 पचे 100 हो जाएगा, ये 15 पचे 75 रुपये। अब 4 गुणे 15 हो गया, ये यहाँ से निकल जाएगा 60, ये 60 से डायरेक्टली कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 8 गुणे 100, 800। ठीक है, यानी मूल धनराशि जो थी वो 800 रुपया थी। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर का 4 क्रमिक दूरियां तय करता है। इस दूरी में कार का औसत चाल क्या है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हमें इसी पैटर्न पे चलना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो चाल दिया हुआ है इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 20, 30 और 60 का एलसीएम 60 होगा। 4 प्रकार की दूरी दी हुई है, तो 4 गुणे एलसीएम जो आया है वो लिख देंगे। 4 गुणे 60 हो गया। अब जो एलसीएम आया है वो बारी बारी से उस एलसीएम में जो चाल दिया उससे डिवाइड करेंगे। 60 भागा 10 हो गया, यानी यहां से निकल के आएगा 6। 60 भागा 20 हो गया, यहां से निकल के आएगा 3, तो ये प्लस में कर देंगे। यहां से निकल के आएगा 60 भागा 30 हो गया, ये निकल के आएगा 2, यहाँ 60 भागे 60 हो गया, तो यहाँ से निकल के आएगा 1। ठीक है, यानी सबका हम बारी बारी से भाग लेकर के उसको जोड़ देंगे। तो ये 6 3 9, 9 2 11, 1 12 आ गया। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 60 बटे में 12, और 12 पाँचे 60, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें जो ब्याज निकालना है वो देखेंगे कि सबसे पहले उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 2 साल का कह रहा है, इसको ट्री मेथड से बना सकते हैं। पहले साल में 4% मिला, दूसरे साल में 4% मिलेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, तो 4 का भी 4% मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0.16। ठीक है, अब 4 4 8 और इसमें 0.16 जोड़ देंगे, यानी 8.16% इसको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। अब डायरेक्टली 11,000 का 8.16% निकाल देंगे, इसके बटे में 100 हो जाएगा। अब यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया। ठीक है, अब हमारे पास जो मिल रहा है 11 गुणे 816 मिल रहा है, और बटे में 10 है। 11 से गुणा करना है, इसको डायरेक्ट फंडा से लगाएंगे। ये 6 का 6 लिख देंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, 1 में 8 जोड़ेंगे ये 9 आएगा, और जो लास्ट में रहता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, यानी 8 का 8 लिख देंगे। ठीक है, और बटे में 10 है तो 1 के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 897 रुपया 60 पैसा इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात से संबंधित है। इसमें 4 अनुपात दिया हुआ है। अब इसमें करते हैं बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करते हैं, अंदर वाले को अंदर वाले से। ये हो जाएगा 9.6 इंटू एक्स इक्वल होगा 16.8 इंटू 80। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ भी 1 अंक के बाद है, पॉइंट ऑलरेडी खत्म हो गया। अब यहाँ 8 से कटाएंगे, ये 12 बार में जाएगा, यहाँ 8 से कटाएंगे 21 बार में जाएगा। ठीक है, अब ये 6 3 18 हो गया, 6 दूनी 12। अब हमारे पास मिल गया 2x बराबर 21 दिया 63। तो यहाँ x की वैल्यू कितना आ जाएगी 63/2, यानी 31.5 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी पे दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, दूसरी पाइप भरी हुई टंकी को 21 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो टंकी हमारे पास दो है, पहली टंकी जो है 18 घंटे में भर रही है यानी ये प्लस कर रही है, दूसरी टंकी जो है 21 घंटे में खाली कर रही है यानी उसमें से माइनस कर रही है। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 18 और 21 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। तो 18 और 21 का एलसीएम डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 126, ठीक है। यहां से आप निकाल भी सकते हैं, 126 आ गया। अब 18 से इसमें भाग लगाएंगे तो इसकी क्षमता निकल जाएगी कि 1 घंटे में वो कितना काम करेगा। ये हमारा एलसीएम जो है टोटल वर्क हो गया। अब इसमें भाग लगाएंगे और इसकी 1 घंटे की क्षमता निकल जाएगी। तो 18 भागे 126 कितना हो गया, 18 7 बार में जाएगा, यहां से कटाएंगे तो ये 6 बार में जाएगा, यानी ये प्लस कर रहा है और ये माइनस कर रहा है। ये अकेले खुल रहा है तो 7 प्लस कर रहा है, ये अकेले खुल रहा है तो -6 कर रहा है। जब दोनों साथ खुल जाएंगे तो 7 - 6 हो जाएगा, यानी एक ही काम होगा, ठीक है। टोटल काम जो है हमारे पास 126 है और 1 घंटे में एक काम हो रहा है तो बटे 1 कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 126 घंटा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा 36 फीट की छाया बना, तो खंभे की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे व्यक्ति जो है उसकी लंबाई है अपनी और छाया बन रही है, ठीक है। लंबाई जब उसकी 6 है तो छाया 4 बन रही है। ये सूर्य की एक विशेष समय की स्थिति है, ठीक है। तो इसको जब हम अनुपात में बदलेंगे लंबाई और छाया को तो ये निकल के आएगा 3:2, ठीक है। ये उस कंडीशन के लिए, उस विशेष समय के लिए सब पे फिट बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ खंभा जो है 36 फीट छाया बना रहा है, ठीक है। छाया जो है 36 फीट बना रहा है। जब ये छाया वाले रेशियो से इसको कंपेयर करेंगे तो ये 18 गुना है, तो इधर भी 18 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 54, ठीक है। यानी 54 फीट उसकी लंबाई रहेगी, तब जाके 36 फीट की छाया बनेगी, ठीक है। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का पतंग उड़ा रहा है जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, विकर्णों का योगफल 11 सेंटीमीटर है, इसके विकर्णों की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो पतंग होता है वो एक समचतुर्भुज की आकृति का होता है, इसके विकर्ण ये हो गए। इसका एरिया जो है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, d1 d2। हम विकर्ण जो है इसको d1 मान लीजिए, इसको d2 मान लीजिए, ठीक है। विकर्णों का गुणनफल हो गया। तो यहाँ जो है एरिया 15 दिया हुआ है, जब d1 इंटू d2 निकालेंगे तो ये 2 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। अब यहाँ विकर्णों का योगफल 11 दिया हुआ है, यानी d1 प्लस d2 जो है 11 दिया हुआ है, ठीक है। अब दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको जोड़ने पर 11 आया और गुणा करने पर 30 आया। आप ऑप्शन से इजीली ट्राई कर सकते हैं, 6 5 11 और 6 5 30। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी, ठीक है। तो दो संख्या मान लेते हैं कि एक 1 से और दूसरा y है, ठीक है। पहली संख्या का 5 गुना, इसका हम 5 गुना कर दे रहे हैं और दूसरी संख्या का 4 गुना करने पर ये बराबर हो जा रहा है, ठीक है। अब x/y हम निकालेंगे तो कितना आएगा, y को इधर ला दिए, 4 वहीं छोड़ दिए, 5 बटे में आ जाएगा, ठीक है। जब इसको x/y लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब ये अनुपात में 4/5 हो गया और इसका योग जो है 36 दिया हुआ, जब इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा और योग एक्चुअल में है कितना 36 है, इससे कितना गुना है 4 गुना है। अब कह रहे हैं कि इसमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या ये 5 अनुपात वाली होगी, इसमें भी हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसका राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य का रूल है कि सम स्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल निकाल करके यदि उसका डिफरेंस निकालते हैं तो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, ठीक है, या इसके गुणा जाना चाहिए। अब इसको ट्राई करते हैं, 9 + 4 13 हो गया, 13 1 14, 14 4 18, 2 8 10, 10 6 16। अब इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, नहीं हो पाएगा ये। 7 4 11, 11 5 16, 16 4
20, 2 7 9 9 6 15। यहाँ इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये भी नहीं होगा। 8 4 12, 12 9 21, 21 4 25, 2 5 7, 7 6 13। इसका अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 12। ये भी नहीं होगा। यानी अब डी इसका राइट आंसर हो सकता है। इसको ट्राई करते हैं। 9 + 4 13, 13 8 21, 21 4 25, 2 6 8, 8 6 14। इसका अंतर निकालेंगे तो आएगा 11। यानी ये राइट आंसर है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + 1/x = 5 है तो x² + 1/x² का मान क्या है? ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। यदि हमारे पास x + 1/x है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? x² + 1/x² प्लस 2 × x × 1/x, यही आएगा। ये कट जाएगा, यानी यहाँ से हमें 2 मिला। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा? x² + 1/x² हो गया। अब x + 1/x का होल स्क्वायर हो गया और ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ बीच में यदि प्लस है तो हमें इसका स्क्वायर निकाल करके 2 हमें माइनस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ x + 1/x का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और -2, यानी 25 - 2 23 हो गया। राइट आंसर। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही ट्यूशन आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।